पर यूपी टेट पर्चा लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। संजय उपाध्याय गिरफ्तार हुए हैं। पीएनपी संजय उपाध्याय गिरफ्तार हुए हैं। कल ही सीएम ने संजय को निलंबित किया था और टीईटी परीक्षा कराने की संजय पर बड़ी जिम्मेदारी थी। कल ही इन्हें निलंबित किया गया था। बड़ी जिम्मेदारी थी परीक्षा को अंजाम देने की, लेकिन संजय उपाध्याय गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पहले निलंबन की कार्रवाई हुई, लेकिन अब संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी हुई है। यूपी टेट पर्चा लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय उपाध्याय को कल ही जहां निलंबित किया गया था बड़ी कार्रवाई करते हुए, लेकिन अब संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। तो टीईटी परीक्षा कराने की बड़ी जो जिम्मेदारी थी, नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पहले ही उनके पद से उनको निलंबित कर दिया गया और अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। तो पीएनपी संजय उपाध्याय गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस तरीके से पेपर लीक का ये मामला सामने आया, यूपी टेट का पेपर, और अचानक से रातों रात लीक हुआ। और ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर जी, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। संजय उपाध्याय अब गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए टीटी मामले में एक से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो होती चली जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले के लिए काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि मामला जो है ये वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है, उनकी नौकरी से जुड़ा हुआ है। 2 सालों तक युवाओं ने इंतजार किया था इस परीक्षा का, और 2 साल बाद जब ये परीक्षा कोविड की वजह से नहीं हो पा रही थी, उसके बाद कराई गई तो पर्चा लीक हुआ। ऐसे को इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर देवरिया में उसी दिन कह दिया था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एनएसए की यानी कि राजपा कार्रवाई होगी, गैंगस्टर कार्रवाई होगी, और कहीं न कहीं संपत्ति जो जब्त होगी, संपत्ति भी कल जब्त हुई है। लेकिन इसके साथ योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि इसका ठीकरा जो है फोड़ा जाता है अपराधियों पर, लेकिन कहीं कहीं अधिकारी जो है वो भी इसके जिम्मेदार होते हैं। और यही वजह रही है कि कल बीती शाम को संजय उपाध्याय को पहले तो निलंबित किया जाता है, उसके बाद आज सुबह उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ संदेश देना चाहते हैं कि अगर ऐसी परीक्षाओं में, ऐसी चीजों में कोई कमी रहती है, किसी तरीके की कोई घटना होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी होंगे। अधिकारी जो है वो कार्रवाई से अछूते नहीं रहेंगे। यही संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले संजय उपाध्याय जो पीएनपी हैं उनको निलंबित किया, और आज सुबह उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई। जी बिल्कुल। और इस मामले में जैसा कि मुख्य आरोपी एक और राय अनूप प्रसाद जो भी निशाने पर है, और अनूप प्रसाद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ संजय कुमार उपाध्याय, आखिर किन मामलों के चलते ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या सबूत मिले हैं कि संजय उपाध्याय को गिरफ्तार करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए एसटीएफ जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, और एसटीएफ ने अभी फिलहाल इस चीज का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिसकी वजह से आलोक की गिरफ्तारी हो या फिर संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी हो। लेकिन कहीं न कहीं सबूत जो है वो कहीं न कहीं पुख्ता सबूत जरूर होंगे, तभी एक इतने बड़े अधिकारी जो कि पीएनपी था यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी था, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे पुख्ता सबूत जरूर एसटीएफ को मिले होंगे। फिलहाल अभी उन सबूतों की जो जानकारी वो नहीं दी गई, लेकिन वो जानकारी भी जल्द ही दी जाएगी। लेकिन एक कड़ा संदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कि अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं आगे भविष्य में, तो अपराधियों के साथ साथ जो पर्चा लीक कराने वाला गैंग, उसके साथ साथ अधिकारियों, जो जिम्मेदार अधिकारी हों, उन पर भी सख्त कार्रवाई जो है जरूर होगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिवाकर जी। तो पहले आनन फानन में पेपर को रद्द करना पड़ा, परीक्षा को रद्द करना पड़ा, और उसके बाद पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले निलंबित किया गया, कल ही बड़ी कार्रवाई की गई, और आज संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है सुबह सुबह। टीटी परीक्षा मामले में जहां बड़ी जिम्मेदारी थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की, और ये पाया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई सही ढंग से, क्योंकि जिस एजेंसी के मालिक को ऑर्डर दिया गया था वहीं से ही ये संदेह जताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, निगरानी नहीं रखी गई, और आखिर ये भी समझा जा सकता है कि मिली भगत है बड़ी कोई ना कोई जरूर, जिसके चलते ये सॉल्वर गैंग सक्रिय रहते हैं और परीक्षा के लिए जो पेपर बनाए जाते हैं वो लीक हो जाते हैं समय से पहले ही। तो पेपर लीक की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा था जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यहां तक कि उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। और एक के बाद एक ये बड़ी अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं। पहले संजय उपाध्याय जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया, और अब
गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिमों को धार्मिक यात्राएं कराने का फैसला श्रम कल्याण परिषद कराएगी।